नमस्कार। जिनको एक दूसरे का परस्पर अधिशत्रु माना गया है, जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, जिनकी एनर्जीज एक दूसरे से एकदम अलग है, उस तरह के दो ग्रह शनि और मंगल की युति होने जा रही है। पराशर मुनि ने उसके लिए यह सूत्र दिया है, शनि ही मंगलश्च परस्परम शत्रवः। सो जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट है वो प्लैनेट शनि और मंगल 15 मार्च 2024 से लेकर 23 अप्रैल 2024 तक शनि की अपनी ही राशि कुंभ राशि में साथ में रहेंगे। अब ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि शनि वहाँ पर खुद अपने घर में है, तो शनि की एनर्जीज ज़्यादा बढ़ेगी। इतना ही नहीं, शनि मंगल की जो खुद की राशि है, मेष राशि और वृश्चिक राशि, उन दोनों राशियों को देख भी रहा है, और जो एनर्जेटिक है वैसा मंगल कंट्रोलिंग शनि के घर में जा रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है उसमें शनि की जीत और मंगल की एक तरह की हार होगी, ऐसा आचार्यों ने कहा है। अब शनि को कॉमन पीपल भी कहा गया है। कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट करता है शनि, और मंगल आर्म फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो पूरे विश्व में जहाँ जहाँ पब्लिक प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पर पब्लिक की जीत होगी, गवर्नमेंट को बैकफुट पर आना होगा। विश्व के वैसे देश के जहाँ पर डिक्टेटरशिप है, मोनार्की है, या वन पार्टी वन नेशन जैसी परिस्थितियाँ है, वहाँ भारी पब्लिक प्रोटेस्ट होता हुआ दिख रहा है। यदि हम डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 को देखें तो जहाँ जहाँ आपको इमेज में रेड या येलो कलर दिखाई दे रहा है, वैसे प्रदेश मीन्स जहाँ पर डेमोक्रेसी कम है या फिर डिक्टेटरशिप है, या जहाँ पर मोनार्की है या वन पार्टी वन नेशन जैसी परिस्थिति है, वैसे देश रशिया, चाइना, गल्फ कंट्रीज़ एवं अफ्रीका के कुछ प्रदेशों में बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज आता हुआ दिख रहा है ड्यू टू पब्लिक प्रोटेस्ट। ओवरऑल विद्वानों ने शनि और मंगल की जो युति है उसको दुर्घटना एवं दुख का कारक माना है। संहिता विचार टीका में उसके लिए यह सूत्र दिया गया है, विद्वान सह शनि मंगलंच दुर्घटनानां दुखानांच कारणम मन्यन्ते। अब जब भी किसी ट्रांजिट को देखना हो तो उस ट्रांजिट को इंडिविजुअल नहीं देखा जाता। जब वो ट्रांजिट घटित होती है उसी समय के दौरान और क्या क्या हो रहा है वो भी देखना होता है। और यदि हम वो देखें तो ये जो कंजक्शन है शनि और मंगल का, वो तो नेगेटिव ही है, लेकिन ड्यूरिंग दिस कंजक्शन 25 मार्च को लूनर एक्लिप्स होगा, 8 अप्रैल को सोलर एक्लिप्स होगा, 9 अप्रैल को क्रोधी नामक न्यू हिंदू ईयर स्टार्ट होगा। अब उसके एक दिन बाद ही, दैट मीन्स 10 अप्रैल को शनि मंगल का एग्जैक्ट डिग्रिकल कंजक्शन 20 डिग्री 30 मिनट्स पर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पर होगा। अब इसके बारे में बात करते हुए वराह मिहिर जी ये लिखते हैं, भाद्रपदासु उद्विग्नः, अर्थात इस कंजक्शन के कारण लोग तनावग्रस्त रहते हैं, छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाते हैं, आइदर हिंसा या प्रोटेस्ट का सहारा लेते हैं। नारद मुनि ने भी इसी बात को एस्टैब्लिश करते हुए यह सूत्र दिया है, उद्विग्नः पर निंदा परायणः दाम्भिको, अर्थात इस समय में किसी की सोशल मीडिया पर या मीडिया पर कमेंट करने से या किसी को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने से या क्रिटिसाइज करने से एक तरह का टेंस वातावरण रहेगा। अब किसी बड़े इन्फ्लुएंसर या फिर किसी बड़े नेता की कमेंट के कारण प्रोटेस्ट हो और गवर्नमेंट चेंज होने की सिचुएशन हो, वैसा भी ग्रह योग दिखा रहे हैं। यदि समय में कुछ पीछे जाए तो ये जो एग्जैक्ट डिग्रिकल शनि और मंगल का जो कंजक्शन था वो 1994 में हुआ था, और ऐसा ही टाइट कंजक्शन फरवरी टू अप्रैल 1994 में रहा था। उसी समय के दौरान मैक्सिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लुइस डोनाल्डो की 23 मार्च 1994 के दिन हत्या हुई थी। यदि हम उस दिन की कुंडली को देखें तो उस कुंडली में भी शनि मंगल की युति कुंभ राशि में ही ऐसे ही
टाइट कंजक्शन में है। 25 मार्च के दिन 25 मार्च 2024 में अभी जो लूनर एक्लिप्स होगा उसका यदि हम पाथ देखें तो वो पाथ पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ऊपर बुरा प्रभाव डालने वाला है। सो उसी प्रदेश में जैसे 1994 में हुआ था वैसे ही किसी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की हत्या हो या किसी कैंडिडेट के स्कैंडल्स बाहर आए और उसको अपकीर्ति मिले और कीर्ति के अनुसार उसकी हत्या हो, वैसे भी स्पष्ट योग दिख रहे हैं। अब ये जो आने वाले समय में जो एक्लिप्सिस आने वाले हैं उनकी नेगेटिव इफेक्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर भी होने वाली है। सो समय में यदि पीछे जाए तो 1994 में 6 अप्रैल 1994 को रवांडा के प्रेसिडेंट की हत्या हुई थी और उस हत्या के बाद सबसे बड़ा नरसंहार तकरीबन 5 लाख लोगों की हत्या हुई थी। यदि हम उस दिन की कुंडली को देखें तो उस दिन की कुंडली में भी शनि मंगल की युति कुंभ राशि में ऐसे ही टाइट कंजक्शन में है। सो इस समय के दौरान भी 2024 में भी जब ये टाइट कंजक्शन होगा तब पार्शियल डेमोक्रेसी जहाँ पर है या फिर डिक्टेटरशिप जहाँ पर है वैसे देशों में प्रेसिडेंट की या फिर प्राइम मिनिस्टर की हत्या हो और उसके बाद बहुत बड़ा नरसंहार हो, उस तरह के ग्रह योग दिख रहे हैं। यदि थोड़ा जूम करके देखें तो विश्व के यूएसए, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, मैक्सिको, अफ्रीका एवं मिडल ईस्ट में पॉलिटिकल लीडर की हत्या होने के प्रबल योग दिख रहे हैं। यदि हम हमारे भारत देश की बात करें तो कुर्म चक्र के सिद्धांत के अनुसार नॉर्थ इंडिया ज़्यादा प्रभावित रहेगा। सो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स लाइक जम्मू और कश्मीर, यूपी, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा इत्यादि प्रदेशों में पब्लिक प्रोटेस्ट एवं किसी बड़े नेता की हत्या होने के प्रबल योग दिख रहे हैं। सो गवर्नमेंट को इस समय के दौरान पब्लिक प्रोटेस्ट को सेंसिटिवली हैंडल करना होगा, अन्यथा बहुत बड़ी जनहानि होने की संभावना है। अब एक बात और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो कंजक्शन हो रहा है वह कुंभ राशि में हो रहा है और कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है। सो हवाई तूफान, दरियाई तूफान, हरिकेन, टोर्नेडो जैसे इवेंट से नुकसान होने की प्रबल संभावना है। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह भी हो रही है क्योंकि सन अपना पोल शिफ्ट करने वाला है, तो सोलर विंड के कारण भी कम्युनिकेशन में दिक्कतें आए, जीपीएस सिस्टम ठप हो जाए, कुछ जगहों पर एक तरह से कम्युनिकेशन पूरी तरह से ब्लैकआउट हो जाए, स्पेस वेदर में चेंज आने की प्रबल संभावना है। याद रहे ओवरऑल ये जो समय है वह समय कॉन्शियस रहकर, अलर्ट होकर बिताने का है। हमारी जो 12 राशियाँ है, चंद्र राशियाँ, उसके आधार पर आपको कौन कौन से एरियाज़ में ज़्यादा कॉशियस रहना होगा उसके बारे में संक्षिप्त में बात करके मेरी बात को विराम दूंगा। मेष राशि को अपनी सोशल इमेज, समाज या फ्रेंड सर्कल के प्रति सजग रहना होगा। वृषभ राशि वालों को अपने पिता की हेल्थ के प्रति या फिर अपने बिजनेस के प्रति सेंसिटिव रहना होगा। मिथुन राशि को ट्रैवलिंग करते वक्त ध्यान रखना होगा, रिलीजियस एक्टिविटीज़ करते वक्त ध्यान रखना होगा। कर्क राशि को अपनी हेल्थ के प्रति सजग रहना होगा। एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है उसके रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। सिंह राशि वालों को रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान रखना होगा, उसमें भी पार्टनरशिप के ऊपर उनको ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन या अपने लव लाइफ के प्रति सेंसिटिव रहना होगा। कन्या राशि वालों को अपने हेल्थ के प्रति सेंसिटिव रहना होगा और जो उनके नीचे काम कर रहे हैं वैसे उनके सर्वेंट्स या उनके कर्मचारियों के प्रति उनको सेंसिटिविटी रखनी होगी। तुला राशि वालों को अपने संतानों के प्रति सेंसिटिविटी रखनी होगी। इतना ही नहीं, उनको एजुकेशन के प्रति ज़्यादा एक तरह से ध्यान देना होगा, अदरवाइज़ उनका समय ज़्यादा व्यतीत होगा और एक तरह से पछतावा होगा आगे जाकर। वृश्चिक राशि वालों को अपने माता के हेल्थ रिलेटेड समस्या हो सकती है। व्हीकल्स या प्रॉपर्टी के रिलेटेड चीज़ों में भी उनको ज़्यादा सेंसिटिविटी रखनी होगी। धन राशि वालों को सिबलिंग्स के प्रति सेंसिटिविटी रखनी पड़ेगी। स्मॉल ट्रैवलिंग करते वक्त उनको ध्यान रखना होगा। मकर राशि वालों को मनी मैटर्स में
कॉशियस रहना होगा और फैमिली मैटर्स में भी कॉशियस रखना होगा। उनको बोलने से पहले 2 दफ़े सोचना होगा। कुंभ राशि वालों को अपनी सेल्फ इमेज, अपनी कीर्ति के ऊपर ध्यान रखना होगा, उनकी पर्सनालिटी के प्रति ध्यान रखना होगा, उनके विशेष और एम्बिशियस के ऊपर उनको ध्यान रखना होगा। मीन राशि वालों को अपने व्यय खर्च के प्रति ध्यान रखना होगा और अपने शत्रुओं के प्रति ज़्यादा कॉशियस उनको रहना होगा। याद रहे, अंत में शनि मंगल की ये जो युति है वो हमें यही सुझाव दे रही है कि हमें कोई भी कर्म बिना सोचे समझे नहीं करना है। यदि हम मंगल की एनर्जी को दबाएंगे और शनि की एनर्जी, दैट मीन्स धैर्य रख के काम करेंगे, अपने कर्मों का हिसाब हमें किसी को देना है, वो याद रख के यदि हम हमारे कर्म करेंगे तो आने वाली ये जो कंजक्शन है वो हम सबको मिनिमम नुकसान देगा। हम सब के अंदर सद्बुद्धि आए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।